स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपको बायोफोर्टिफिकेशन, सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर के बारे में हम बताने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोफोर्टिफिकेशन, तो इसमें आप ये पढ़ेंगे कि जो ब्रीडिंग क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ प्रोटीन कंटेंट, विटामिन कंटेंट, मिनरल कंटेंट और फैट कंटेंट बढ़ा करके इनकी क्वालिटी को बढ़ा दिया जाए तो उसी को हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। या आप ये कह सकते हो बायोफोर्टिफिकेशन मीन्स इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी। इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन। तो बायोफोर्टिफिकेशन के अंदर ब्रीडिंग फॉर इंप्रूवमेंट न्यूट्रिशनल क्वालिटी by means protein content and quality, oil content and quality, vitamin content and micronutrient and mineral salt. In 2000, hybrid maize contain twice amino acid rich content than other. तो twice amino acid hybrid maize में जो पाए गए, अब उस अमीनो एसिड में कौन कौन है तो बताएंगे लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन ये पाए जाते हैं अमीनो एसिड। उसी प्रकार एटलस 66 इज वेराइटी ऑफ, ये वेराइटी है, वेराइटी ऑफ व्हीट, ये व्हीट की वेराइटी है और इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा मिलता है, इनरिच प्रोटीन कंटेंट। अब यहाँ पे IARI, इसका बहुत ज्यादा रोल है बायोफोर्टिफिकेशन से रिलेटेड न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाने में। इसको बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। विटामिन ए कहाँ मिलती है तो विटामिन ए का गुड सोर्स क्या है तो कैरेट है, स्पाइनच है, पंपकिन है। विटामिन सी टोमेटो, बथुआ, मस्टर्ड, बीटर गार्ड में पाई जाती है। आयरन एंड कैल्शियम इनरिच बथुआ एंड स्पाइनच में मिलता है। प्रोटीन इनरिच गार्डन पी, लबलब, फेंच। तो प्रोटीन कंटेंट लेग्यूमिनेसी सब फैमिली पेप्लुनेसी जिसको फैबेसी कहते हैं, उसमें ये प्रोटीन कंटेंट ज्यादा मिलता है। अब आता है टर्म सिंगल सेल प्रोटीन जिसको SCP के नाम से जाना जाता है। तो सिंगल सेल प्रोटीन मीन्स ये होगा कि प्रोकैरियोट्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के मल्टीप्लिकेशन के द्वारा कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन कंटेंट मिल जाए तो उसके लिए टर्म यूज होता है सिंगल सेल प्रोटीन। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एल्गी में दो एल्गी है, क्लोरेला, स्पाइरुलिना। मैक्सिमम प्रोटीन रिच एल्गी होती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाली एल्गी स्पाइरुलिना होती है, बट अगर पूछते ग्रीन एल्गी तो क्लोरेला होती है क्योंकि स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। इसके बाद सेकेंड बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रॉपस होता है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया 250 ग्राम बैक्टीरिया करीब 25 टन प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, जबकि 250 ग्राम की गाय केवल 250 किलोग्राम की गाय यानी 2.5 कुंटल जो उसका वेट है उससे केवल 200 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और बैक्टीरिया कितना 250 ग्राम से 25 टन प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों? मल्टीप्लिकेशन के कारण। इसके बाद फंजाई है जिसका नाम है एगारिकस कंपेस्टिज, उससे मशरूम तैयार करते हैं। मशरूम में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। एगारिकस कंपेस्टिज का क्लास क्या है? बेसिडियोमाइसिटीज होता है। तो ये सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर आता है और सिंगल सेल प्रोटीन का मेन एम होता है कि ग्रेन टू मीट, माने शिफ्टिंग फ्रॉम ग्रेन टू मीट। जैसे 3 to 10 किलोग्राम ग्रेन के द्वारा 1 kg मीट तैयार किया जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन। अब बात करेंगे टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर को एक तरह से ये बोल सकते हैं इन विट्रो कल्चर। टिश्यू कल्चर मीन्स इन विट्रो कल्चर। इसको स्टार्ट किया गया 1950 के आसपास, मतलब स्टार्टेड ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग 1950। टिश्यू कल्चर आल्सो कॉल्ड इन विट्रो कल्चर। उसमें क्या करते हैं कि किसी भी पार्ट प्लांट का बाहर करते हैं, टेकन आउट, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट, टर्म उसको कहते हैं एक्सप्लांट। और एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडिया में प्रोवाइड करते हैं। वो न्यूट्रिएंट मीडिया में कार्बन सोर्स सुक्रोज हो, विटामिन हो, मिनरल हो, कुछ हार्मोन्स हो, अगर वो प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसके द्वारा वो ग्रो कर करके सेम उसी तरह का पौधा बना लेगा। तो उस तरह उसको हम लोग सोमा क्लोन बोलते हैं या हाइब्रिड
प्लांट जो मैंने बन गया उसी तरह का सेम बन गया, तो उसी का नाम देते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है, उस टेक्निक के द्वारा बहुत से क्रॉप को प्रोड्यूस किया जा सकता है कम समय में। तो देखिए एक टर्म है इन विट्रो कल्चर कहते हैं। एक्सप्लांट का मतलब एनी पार्ट ऑफ प्लांट आर टेकन आउट। टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी शब्द का नाम सबसे पहले स्टीवर्ट ने दिया था। टर्म टोटिपोटेंसी वाज गिवन बाय स्टीवर्ट 1963। और टोटिपोटेंसी का मतलब होगा कि एक सिंगल सेल की कैपेबिलिटी हो कि होल पार्ट ऑफ द बॉडी बना ले, माने होल पार्ट ऑफ द बॉडी जनरेटेड फ्रॉम अ सिंगल सेल इज नोन एज टोटिपोटेंसी। अब आता है माइक्रो प्रोपगेशन। द प्रोपगेशन ऑफ लार्ज अमाउंट या लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। कम समय में बहुत ज्यादा संख्या में प्लांट को अगर ग्रो करा दिया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, प्रोपगेट किया जाए, तो उसको माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। अब आता है सोमा क्लोन। भाई टिश्यू कल्चर में जो प्लांट बने वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, तो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट को हम लोग सोमा क्लोन कहते हैं। अब इस टेक्निक के द्वारा वायरस फ्री पार्ट अगर हमें बनाना है, तो वायरस फ्री प्लांट को बनाना होगा। जैसे कोई प्लांट है उसमें पूरे वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है, हमें वायरस फ्री बनाना हो बिना वायरस का, तो उस प्लांट का हम मेरिस्टेम लेंगे। अब मेरिस्टेम में भी कौन लेंगे? एपिकल मेरिस्टेम लेंगे, एक्सिलरी लेंगे, और उसको हम न्यूट्रिएंट मीडिया में प्रोवाइड करेंगे। जब न्यूट्रिएंट मीडिया में प्रोवाइड करेंगे तब उसमें वो ग्रो करके ये नया प्लांट प्रोड्यूस कर देगा। तो जैसे कि मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट लाइक टोमेटो, बनाना एंड एप्पल have been produced commercial use by this method। तो उसको माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर बनाएंगे, मतलब कि बनाना को, टोमेटो को, एप्पल को ये प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद साइंटिस्ट हैव सक्सीड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम ऑफ बनाना, शुगर केन, पोटैटो इन विट्रो कल्चर में प्रोड्यूस किया जा सकता है। कैसा? वायरस फ्री बनाने के लिए। तो वायरस फ्री बनाने के लिए क्या बताया? न्यूट्रिएंट मीडिया लेंगे। न्यूट्रिएंट मीडिया में कार्बन सोर्स कौन है? सुक्रोज है, इनऑर्गेनिक मिनरल है, विटामिन है, अमीनो एसिड है, ग्रोथ रेगुलेटर कौन है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है। इनका यूज कर करके वायरस फ्री पार्ट बना सकते हैं। और इस टेक्निक के द्वारा जैसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या काम करते हैं? प्रोटोप्लास्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं दो प्लांट के। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है सेल वॉल फ्री हो, आइसोलेटेड नेकेड प्रोटोप्लास्ट। आइसोलेटेड नेकेड प्रोटोप्लास्ट में नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो दो प्रोटोप्लास्ट को जब फ्यूज कराएंगे तो एक जो हाइब्रिड सोमेटोप्लाज्म बनेगा, हाइब्रिड सोमेटिक। और उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं सोमेटो एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। और उस टेक्निक में पोमैटो बनाया गया, किसके बीच क्रॉस करा के? टोमेटो और पोटैटो के बीच क्रॉस करा के पोमैटो बनाया गया। तो पोमैटो एक सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल होगा। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट गुड डिजायर कैरेक्टर एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर कमर्शियल। तो कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए इसका यूज नहीं हो पाया, इसलिए ये क्या हो गया यार, यूजलेस, मतलब डेवलप नहीं कर पाया। तो आप लोग पढ़ोगे जिस तरह दूसरा कि व्हीट और राइस के बीच में क्रॉस कराएगा तो ट्रिटिकल बनाएगा। ट्रिटिकल हेक्साप्लॉइड होता है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? 42 होता है, 6n बराबर 42। तो अगर पूछ देगा इसमें गैमेट बराबर, तो n होगा 21, और x की वैल्यू कितनी आएगी? तो बताएंगे 7 टाइम, तो 7 टाइम होगा, इसका मतलब कि x की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 20।